भागलपुर के एक सोना कारोबारी और एक गुंडा बैंक के संस्थापक को टिकट देना ये सही मायने में दर्शाता है कि कहीं न कहीं रुपया का खेला हुआ होगा। जो चिराग पासवान जी कहते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो बात वो चरितार्थ हो गया कि बिहार फर्स्ट नहीं, रुपया फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। लोजपा के ही आपको रेणु कुशवाहा जी जो पूर्व एमपी हैं, इस पार्टी को यहाँ तक लाने में खगड़िया में लाखों रुपया खर्च किए। इसको टिकट नहीं दे करके राजेश वर्मा को टिकट दिया, तो हम लोग उससे क्षुब्ध होकर के लोग निर्णय लिए कि एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार राजेश वर्मा जी हैं, उनके विरुद्ध जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय सिंह जी हैं कुशवाहा, और वो गरीब परिघर से आते हैं और वो चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये धरती रामविलास पासवान जी का है, जिन्होंने गिनीज बुक में नाम लिखा है, और उसी धरती से रामविलास पासवान जी के पुत्र बाहर के लोगों को टिकट दे करके रामविलास जी के आत्मा को भी ठेस पहुंचाए हैं। चिराग तो मोदी के हनुमान बन के बैठे हैं। मोदी के हनुमान चिराग जी बने बैठे हैं, तो चिराग जी लंका दहन भी, मोदी के लंका भी दहन अब की बार चिरागे जी की वजह से हो रहा है। चिराग के हाथों ही लंका दहन। हाँ, चिराग के हाथों ही लंका। नीतीश कुमार की पार्टी को नीचे ले आया, वैसे मोदी की एकदम कि नीतीश जी जो आज राजनीतिक रूप से बीमार हैं, बीमार करने में अहम भूमिका चिराग पासवान का है। राजनीतिक रूप से बीमार तो चिराग किए हैं, तो फिर जो है उनके वोट का लोभ कैसे ही करते हैं कि हमको नीतीश कुमार जी का वोट मिलेगा। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है, आपको पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है संजय सिंह कुशवाहा। वही दूसरी तरफ जो एनडीए के प्रत्याशी है लोजपा पार्टी के, वो है राजेश वर्मा। हमारे साथ बातचीत के लिए है संजय यादव जी, जो कि पहले हम पार्टी में थे, जिला अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है। लेकिन हालांकि पार्टी के द्वारा इनका इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया गया, तो इन्हीं से जानेंगे क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ी और इस बार वो किसको समर्थन दे रहे हैं। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से, और हम अपने पंचायत रहमपुर मध्य के मुखिया होने के नाते अपने पंचायत की ओर से हम आपके चैनल को और आपका हम बधाई करते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं। सर, आपने आज पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी छोड़ना पड़ा? पार्टी छोड़ने का हुआ कि आज देश विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। एक तरफ संविधान को मिटाने के लिए लोग खड़ा है एनडीए गठबंधन, हमारा और आपका जो भाईचारा है उसको मिटाने के लिए। एक तरफ जो है नफरत पैदा करने वाले लोग खड़ा है, और एक तरफ नफरत को मिटाने के लिए खड़ा है। तो हम लोग एनडीए गठबंधन से जब हमारे माननीय नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी गठबंधन किए, उस समय भी हम लोग विरोध किए थे कि नए एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन वो चले गए। फिर चुनाव हो गया, उनका चुनाव 19 तारीख को गया, समाप्त हो गया। हम लोगों ने निर्णय लिए, हमारा 6 प्रखंड है, 6 प्रखंड में 4 प्रखंड अध्यक्ष हम लोगों के साथ, और 40 जिला कमेटी में 26 जिला कमेटी हम लोगों के साथ निर्णय लिया कि हम लोगों को एनडीए गठबंधन जो खगड़िया से लोकसभा से बाहर का कैंडिडेट है, ऐसे मेरा संविधान कहता है कि हम अगर यहाँ हम एक वासी हैं तो हम देश में कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन वो नेताओं के लिए है। राजेश वर्मा नेता नहीं है, वो प्रतिनिधि थे। लोग कहते हैं कि हम वाइस चेयरमैन थे, तो प्रतिनिधि थे। तो खगड़िया में जो लोग लोजपा के थे, लोजपा के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी इस पार्टी को सींचने में लाखों रुपया बहाए। लोजपा के ही आपको रेणु कुशवाहा जी जो पूर्व एमपी हैं, इस पार्टी को यहाँ तक लाने में खगड़िया में लाखों रुपया खर्च किए। इसको टिकट नहीं दे करके राजेश वर्मा को टिकट दिया, तो हम लोग उससे क्षुब्ध होकर के आज तक हम लोग 10 दिन 15 दिन तक थे, लेकिन कल हम लोग पीसी किए और उसमें हम लोग निर्णय लिए कि एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार राजेश वर्मा जी हैं, उनके विरुद्ध जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय सिंह जी हैं कुशवाहा, और वो गरीब परिघर से आते हैं और वो चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको लगा कि ये धरती खगड़िया का शहीद प्रभु नारायण का धरती है, जिन्होंने आज़ादी के समय आहुति दिए। ये धरती रामविलास पासवान जी का है, जिन्होंने गिनीज बुक में नाम लिखा है, और उसी धरती से रामविलास पासवान जी के पुत्र बाहर के लोगों को टिकट दे करके रामविलास जी के आत्मा को भी ठेस पहुंचाए हैं। तो हम लोग यह किए हैं, जनता से हम अपील करते हैं कि एक तरफ करोड़पति उम्मीदवार है, एक तरफ भिखमंगा उम्मीदवार है। अगर आप संजय सिंह को जिता के भेजते हैं तो निश्चित रूप से खगड़िया का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि करोड़पति उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार को खगड़िया का बेटा
खगड़िया का लाल भीख मांग के चुनाव लड़के उनको विदा करके सदन नहीं भागलपुर भेजने का काम भागलपुर वापस भेज देंगे जी। कहना चाहते हैं एक तरफ धनबल है और एक तरफ जनबल है। हाँ, एक तरफ धनबल है और एक तरफ जनबल है। ये हम आपके बातों का समर्थन करते हैं और हम खगड़िया के मतदाताओं से भी अपील करते हैं कि आप अपना एक एक कीमती मत संजय सिंह के जो क्रमांक 3 पर हसिया हथौड़ा सितारा छाप है उसके सामने वाले नीला बटन को दबा करके रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और चिराग पासवान जो खगड़िया के साथ सौतेलापन व्यवहार किए, यहाँ के लोगों को टिकट नहीं देके भागलपुर के लोगों को दिए, उनको धाराशाही करने के लिए जो चिराग पासवान जी कहते थे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो बात वो चरितार्थ हो गया कि बिहार फर्स्ट नहीं रुपया फर्स्ट परिवार फर्स्ट। अब कहना चाहते हैं कि टिकट बेच दिया, अब भी यही आरोप लगा। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। खगड़िया लोकसभा में खगड़िया जिला में आम चर्चा है कि राजेश वर्मा जी टिकट खरीदे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आरोप नहीं है। जो सुनते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से, ये हम सुनते हैं कि टिकट जो है यहाँ का लोग भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अधिकतर लोगों का यही कहना है। हाँ, तो हम भी उन्हीं के सुने सुनाए कर रहे हैं। हम तो रुपया देते हुए देखे नहीं कि रुपया में टिकट लिए हैं, लेकिन खगड़िया के लोगों को नहीं देके भागलपुर के एक सोना कारोबारी और एक गुंडा बैंक के संस्थापक को टिकट देना, ये सही मायने में दर्शाता है कि कहीं न कहीं रुपया का खेला हुआ होगा। चिराग पासवान को 5 सीट मिला था, लेकिन एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया। चिराग जी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 50 उम्मीदवार लाइन में थे। हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय चिराग जी से पूछना चाहते हैं, खगड़िया लोकसभा लड़े तो आपके यहाँ पहले से शिवराज यादव और रेणु कुशवाहा थी। समस्तीपुर लड़े तो वो वहाँ आपसे पहले से संजय पासवान जी थे। आप जमुई लड़े, वहाँ से पहले आपका कार्यकर्ता वहाँ से था। आप कौन बात करते हैं? सारे जगह आप समस्तीपुर में जो है ये जो है जदयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनके बेटी को लड़ाया गया। आपका कार्यकर्ता वहाँ पहले से मौजूद है, ठोस कार्यकर्ता मौजूद है, उसको नहीं देख करके आप संभवी चौधरी को दिए। कि यंग है, मतलब अभी यंग है, समाज सेवा करती है। रेणु कुशवाहा जी आपको क्या बताए, बुरी बुझाते हैं। शिवराज यादव भी तो यंग है। शिवराज यादव हमको लगता है कि राजेश वर्मा से ज़्यादा यंग है, उसी को दे देते आप। आपके पार्टी को जिंदा रखने में लाखों रुपया खर्च किया। वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान, क्या लगता है कितने सीट निकाल पाएंगे? हमको लगता है एक भी सीट चिराग पासवान का नहीं लड़ रहा है। एक भी नहीं? एक भी नहीं लड़ रहा। इसलिए खगड़िया में हम बात करते हैं कि अगले पिछले विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़े एनडीए से। खगड़िया में हमारी प्रत्याशी थी पूनम यादवा जी, और अलौली से प्रत्याशी थी साधना देवी जी, सदा जी, और परबत्ता से अभी वर्तमान विधायक हैं संजीव जी। खगड़िया से रेणु कुशवाहा जी चिराग के कैंडिडेट थे, 16,000 वोट लाए। पूनम यादव जी 5 बार के विधायक 2200 वोट से हार गए। अलौली में साधना देवी 3600 वोट से हारे, और चिराग पासवान का कैंडिडेट रामचंद्र सदा जी 26,000 वोट लाए। परबत्ता में संजीव जी हारते हारते 800 वोट से जीते, और वहाँ चिराग का कैंडिडेट बाबूलाल शौर्य लगभग 22,000 वोट लाए। तो यहाँ खगड़िया में चिराग के वजह से जो लोग हारे हैं वो भले मंच पर चढ़ जाए, पूनम जी हो, साधना जी हो, लेकिन भीतर का जो न्यूज है वो तमाम लोग बदला ले रहे हैं 2020 के चुनाव का। अच्छा, अंदर अंदर ही बदला ले रहे हैं। हाँ, कुर्मी समाज के कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो भी नाराज दिख रहे थे। कुर्मी समाज के बात कुर्मी समाज मैडम करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं जो कुर्मी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि नीतीश जी जो आज राजनीतिक रूप से बीमार हैं, बीमार करने में अहम भूमिका चिराग पासवान का है। चूंकि जितने सीट पर ही लड़ रहे थे 100 या 5 या 100 पर, वो तमाम जगह चिराग का कैंडिडेट था, और जदयू को नीतीश कुमार के पार्टी को 75 से 43 पर ला के समेट दिया। राजनीतिक रूप से बीमार तो चिराग किए हैं, तो फिर जो है उनके वोट का लोभ कैसे ही करते हैं कि हमको नीतीश कुमार जी का वोट मिलेगा। पर अभी भी एक मंच पे दोनों है, मंच पर है, मजबूरी है, क्योंकि आगे चुनाव होने हैं 1 साल के अंदर, इसलिए वो लोग हैं कि भाई हमको अगर मंच पर नहीं होंगे। संजीव जी कहाँ मंच पर थे? संजीव जी मंच पर नहीं थे। आज सुंभा में कार्यक्रम था चिराग पासवान जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, उसमें ना पन्नालाल जी थे,
विधायक हैं बेलदौर से जदयू के, परबत्ता से विधायक जदयू के हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो भी नहीं थे, पूनम यादव जी नहीं थी। क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में है, संजीव नहीं है, पूनम जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन आज कार्यक्रम में नहीं है। जेडीयू के लोग भी नाराज हैं, लोजपा के भी लोग नाराज हैं, अधिकतर लोग नाराज है, तो ऐसे में सीट निकलेगा यहाँ से? सीट निकलने का दूर दूर तक तो नहीं है। अगले बार हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन उस समय था, मुकेश सहनी उम्मीदवार थे, 2,48,000 वोट से हम हारे थे और केसर जी जीते थे एनडीए का। और अब की बार 2,48,000 से महागठबंधन जीत रहा है और 2,48,000 से एनडीए का कैंडिडेट हार रहा है। 2 बार से लगातार लोजपा के प्रत्याशी जीते हैं। 2 बार लगातार लोजपा के प्रत्याशी जीते हैं। तो आदरणीय केसर साहब जो हैं वो 2009 में भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और सिटिंग विधायक सांसद थे हमारे डॉक्टर आर के राणा। सिटिंग को आया 1,09,000 वोट और उनको आया 1,07,000 वोट। उनका अपना एक प्रभाव है मुस्लिम में, तो वो जब एनडीए से भी लड़ते थे तो 60-70% मुस्लिम समाज के लोग केसर जी के नाम पर एनडीए को देते थे। इस बार वो राजद में चले और इस बार वो राजद में, एनडीए छोड़ के राजद में चले आए। तो जो महागठबंधन के उम्मीदवार अगले बार हम लोग 55,000 से हारे थे बख्तियारपुर, अब की बार केसर जी के अनुसार और उनके लड़का आरजेडी के विधायक सलाउद्दीन साहब के अनुसार, आज भी सलाउद्दीन साहब से बात हुई, वो बोले आरजेडी में आ जाइए, कभी हम कोई पार्टी में अभी नहीं जाएंगे। तो वो कहे कि हम कम से कम 75,000 वोट से बख्तियारपुर लीड करेंगे। अभी कोई पार्टी में नहीं जाएंगे आप, लेकिन समर्थन आपका संजय कुशवाहा के साथ है? समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन एक समूह है लोकतंत्र को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के धारा को बरकरार रखने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए जो लड़ाई है, हम उस लड़ाई के समर्थन में इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं संजय कुमार सिंह, हम उनके लिए वोट मांग रहे हैं और कल से हम अपना साधन से हम क्षेत्र में भी जाकर के प्रचार करेंगे। हाँ, हथिया हथौड़ा सितारा छाप पर हम वोट मांगेंगे। अच्छा, आप संविधान की बात कर रहे थे, पर चिराग पासवान एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब तक वो जिंदा है संविधान को कुछ नहीं हो सकता है। चिराग पासवान जी को याद करना चाहिए कि गया माह से 1 महीना पहले आरएसएस का मीटिंग हुआ, उसमें कहा कि 400 पार अगर आप हमको देते हैं तो हम इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जिंदा है तब तक खतरा नहीं। हाँ, नहीं वो कहते हैं तो चिराग पासवान को ये कहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कभी देवी देवता को मानते नहीं थे। देवी देवता आस्था का चीज़ है, वो प्रचार करने का चीज़ है। चिराग जी यहाँ तक पहुँचते हैं कच्चा धागा। अब पूरे ललार में ब्राह्मण जी के तरह जो है ना, जो पंडित जी हैं उनके तरह वो टीका लगाते हैं। वो अम्बेडकर जी का बात क्या करेंगे? वो तो खाली वो ठग रहे हैं। पर बोल तो रहे कि खतरा नहीं है उनके। एकदम खतरा है सर, संविधान पर खतरा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोले हैं, अभी जो 2 महीना पहले सदन हुआ, कि अगर पिछड़ों को, एसी को, एसटी को अगर आरक्षण नौकरी में मिल जाएगा तो वो विभाग समाप्त हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सदन में। पर चिराग तो मोदी के हनुमान बन के बैठे हुए हैं। मोदी के हनुमान चिराग जी बने बैठे हैं। तो चिराग जी लंका दहन भी, मोदी के लंका भी दहन अब की बार चिरागे जी की वजह से हो रहा है। चिराग के हाथों ही लंका दहन। हाँ, चिराग के हाथों ही लंका। नीतीश कुमार की पार्टी को नीचे ले आया, वैसे मोदी की एकदम लोगों ने यह किया कि जदयू के विरोध में आप क्यों कैंडिडेट दिए? आप एनडीए में रहते हुए आज पशुपति पारस जी हम लोगों के नेता हैं, खगड़िया के बेटा हैं, उनको एक सीट भी नहीं मिला। इसलिए कि 20 में जब चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्णय लिए नीतीश के सीट पर लड़ने का, तो पारस जी कहे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। या तो एनडीए से निकल के हम लोग लड़ें, या तो एनडीए में रह करके नीतीश के जो हम एक घटक दल के विरोध में चुनाव नहीं लड़ें। और चिराग जी मोदी जी और शाह जी के बात को माने, तो उसी का परिणाम है अभी। अच्छा, 5 सीट जो मिला कि जनाधार पर नहीं उनको मिला है। पूरे बिहार में 50-60% हमारे पासवान समाज के लोग भी चिराग को नेता नहीं मान रहा है, वो महागठबंधन को वोट कर रहा है, इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। चलिए, यानी इस बार यहाँ बदलाव होगा। यहाँ 100% 100 में 100% यहाँ बदलाव
हो गया होगा न, सिर्फ संजय जी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है और संजय सिंह कुशवाहा को जो मत है उस मत को आज से लेके 7 तारीख तक बरकरार रखने का ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ संजय यादव जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे जो संजय सिंह कुशवाहा है उनको समर्थन देंगे। बाकी आपने इनकी बातचीत सुनी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।